नमस्कार दोस्तों। क्या आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ पता है? दुनिया का एक प्राचीन विश्वविद्यालय, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय हम इसे कह सकते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय। अभी के भारत के बिहार में ये स्थित था दोस्तों। ईस्वी सन 1200 तक यहाँ पर दुनिया के भिन्न-भिन्न देशों के कोने से विद्यार्थी आकर यहाँ पढ़ा करते थे। अलग-अलग देश से आकर यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ा करते थे। ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़बरदस्त ऐसा विश्वविद्यालय था। यहाँ पर लगभग 10,000 विद्यार्थी पढ़ा करते थे। 2,000 शिक्षक इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाते थे दोस्तों। इसे ईस्वी सन 450 से लेके 470 में कुमारगुप्त, जो गुप्त साम्राज्य का वंश था, उस कुमारगुप्त ने इसे बनाया था दोस्तों। बौद्ध धर्म का इसमें काफ़ी प्रभाव था। इसे बनाया तो काफ़ी अच्छी तरीके से था। 450 से लेके सन 1200 तक ये फूला फला, दुनिया भर से यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ने लगे। लेकिन उसके बाद 1200 के बाद ये खंडर हो गया। आखिर ये खंडर क्यों हुआ, इसके बारे में हम आगे जानेंगे दोस्तों। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना था। इसमें करीब 300 कमरे थे, 7 बड़े-बड़े कक्ष थे, 9 मंजिला इमारत थी जिसमें सिर्फ पुस्तकें रखी थी। इस पूरे 9 मंजिला इमारत पुस्तकों के लिए रखी थी। लगभग 3 लाख के करीब यहाँ पर इस पुस्तकालय में पुस्तकें थी दोस्तों। इसका जो घेरा था, पूरा परिसर एक बड़े दीवार से घिरा हुआ था और इसे एक मुख्य द्वार था। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवार इतनी बड़ी और इतनी चौड़ी थी दोस्तों, जिस पर एक ट्रक आसानी से चल सकता है। इस तरह का एक बेहतरीन ऐसा एक बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय आखिर खंडर हो गया। दरअसल दोस्तों, इसके खंडर होने की वजह है बख्तियार खिलजी, जो एक तुर्की साम्राज्य चलाता था, एक तुर्की सम्राट था। एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार हो गया। उसके हकीमों ने काफ़ी उसका इलाज किया, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। बहुत दिनों तक उसके हकीमों ने उसका इलाज किया, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं आ रहा था। फिर किसी ने उसे सलाह दी कि एक श्रीभद्र राहुल बोल के हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद के प्रमुख है, उन्हें बुलाइए और उनसे इलाज करिए। लेकिन शुरुआत में बख्तियार खिलजी ने इसे नहीं माना। उसका ये विश्वास नहीं था कि मेरे हकीमों से ज्ञान किसी और में, भारत के वैद्य में हो सकता है। लेकिन आखिरकार उसने माना और उसे बुला लिया। श्रीभद्र राहुल, जो वैद्य थे, नालंदा विश्वविद्यालय आयुर्वेद के प्रमुख थे, वो खिलजी के पास आए। लेकिन खिलजी ने एक बात कही, अजीबोगरीब बात कही। उन्होंने कहा कि आप मेरा इलाज करिए, लेकिन मुझे कोई दवा नहीं दे सकते। मैं आपकी कोई दवा नहीं खाऊंगा, फिर भी आप मेरा इलाज करेंगे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? श्रीभद्र राहुल, जो वैद्य थे नालंदा विश्वविद्यालय के, उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर कहा ठीक है। कुछ दिन बाद श्रीभद्र राहुल एक कुरान लेके आए और खिलजी से कहा कि इसे आप पढ़िए, इसे पढ़ने के बाद आप ठीक हो जाएंगे। खिलजी ने कुरान तो पढ़ ली। जैसे जैसे वो कुरान पढ़ने लगे, वो ठीक होने लगे। दरअसल दोस्तों, श्रीभद्र राहुल ने इस कुरान के पन्नों पर दवा लगाई हुई थी। ये खिलजी को बात पता नहीं चली। जैसे जैसे वो पन्ने पलटते थे, अपनी थूक लगाते थे, तो उसके शरीर में, खिलजी के शरीर में वो दवा जाती थी। इस तरह खिलजी ठीक हो गए। खिलजी तो ठीक हो गए, लेकिन वो बौखलाए हुए थे। उसे पता नहीं चला, वो परेशान थे कि मेरे हकीमों से ज़्यादा भारतीय वैद्य इतने ज्ञानी कैसे हैं। इस वजह से खिलजी परेशान होकर उसने सीधा नालंदा पर हमला बोल दिया और नालंदा विश्वविद्यालय पूरा नष्ट कर दिया। उसे नष्ट तो किया, लेकिन जो बौद्ध भिक्षु थे, जो पूरे ऋषि थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, जो वहाँ पे वैद्य थे, उनको भी मार डाला। नालंदा विश्वविद्यालय इतना बड़ा था दोस्तों, वो जब जल रहा था तब करीब 3 महीने तक वो जलता रहा। उस विद्यालय में इतने पुस्तकें थी, पूरे पुस्तकें
इतनी जल रही थी दोस्तों, 3 महीने तक वो आग बुझी नहीं। इस तरह सन 1200 के बाद नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। चीन के जो एक अभ्यासक थे हिनसांग, जो 7वीं शताब्दी में नालंदा में आए थे, उन्होंने वहां पर पढ़ाई भी की एक विद्यार्थी के तौर पर। वहां पर वह अध्यापक भी बने, वहां पे उन्होंने सिखाया भी। वो वहां से पढ़कर वो चीन गए और चीन में जाकर उन्होंने उसका प्रसार किया। नालंदा विश्वविद्यालय में जो कुछ सीखा वहां पर चीन में उन्होंने उसका प्रसार किया और वहां पर ही लिखा था नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। उसी के बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमें उस चीन के हिंसा के वजह से ही पता चला। यह ऐसी विश्व की सबसे बेहतरीन धरोहर हमारे देश में है, इसका हमें अभिमान होना चाहिए। दोस्तों, आपको इसके बारे में ये जानकारी कैसे लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी बेहतरीन और ऐसे अद्भुत इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।